हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में लोगों को लीगल प्रोविजंस की जानकारी देता रहता हूं। डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा भी जो महत्वपूर्ण जजमेंट्स दिए जाते हैं, उन जजमेंट्स की भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। और कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों को, जो बड़े क्रिटिकल वर्ड होते हैं, बड़े कठिन शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को बड़ी आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का काम करता रहता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं, कई लॉ स्टूडेंट्स द्वारा ये पूछा जा रहा है कि कंप्लेन केस और एफआईआर के माध्यम से जो केस होते हैं, क्या इन दोनों की ग्रेविटी में कोई फर्क आ जाता है? क्या महत्व कम हो जाता है? अगर कोई एफआईआर ना हुई और कंप्लेन केस के रूप में अगर केस दर्ज हो गया, तो क्या उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है? तो आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहें मेरे साथ, अंत तक वीडियो को देखें। बहुत ही बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन है। साथियों, उससे पहले कि हम कंप्लेंट केस और एफआईआर से जो केस शुरू होते हैं, उनके महत्व के बारे में बात करें, ये जान लेते हैं कि एफआईआर क्या होती है और कंप्लेंट क्या होती है। जब हम एफआईआर की चर्चा करते हैं, तो पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि अपराध कितने तरीके के होते हैं। तो अपराध दो तरीके के होते हैं बाय नेचर, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उनमें एफआईआर थाने में दर्ज की जा सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। अब कहीं पर भी कोई क्रिमिनल इंसिडेंट हो जाता है, कोई आपराधिक घटना घटित हो जाती है या किसी के द्वारा कर दी जाती है, तो जिसके साथ अपराध हुआ है, यानी जो विक्टिम है, उसके सामने क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो वह इमीडिएट पुलिस स्टेशन में जाता है और जो उसके साथ आपराधिक घटना हुई है उसकी तहरीर लिख करके देता है, एप्लीकेशन, और थाने में फिर अगर उनको लगता है कि हाँ इसकी एफआईआर दर्ज करना चाहिए, तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर मामले को इन्वेस्टिगेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो रास्ता होता है कि अगर वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, तो वो कोर्ट में डायरेक्ट जाता है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सेक्शन 2D सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट जो डिफाइन की गई है उसको फाइल करता है, और कंप्लेंट केस की प्रोसीडिंग फिर कोर्ट में आगे चलने लगती है। क्रिमिनल मुकदमों की कार्यवाही दोनों तरीके से होती है, या तो पुलिस के माध्यम से एफआईआर दर्ज करके केस आगे बढ़ता है, और या फिर डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट केस, जिसको हम परवाद मामले बोलते हैं या इस्तिगासा बोलते हैं, उसके माध्यम से कोर्ट में केस चालू होता है। अब जहां तक ग्रेविटी की बात आती है, तो ग्रेविटी का मतलब है कि सजा कम हो जाना। तो ऐसा नहीं है। जो केसेस एफआईआर के माध्यम से शुरू होते हैं, उनमें भी उतनी ही सजा होती है। जो केसेस कंप्लेंट केस के माध्यम से शुरू होते हैं, उनमें ही उतनी ही सजा होती है। लेकिन यहाँ एक जो सबसे बड़ा फर्क है कि अगर अपराध का नेचर ऐसा है जिसमें कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तमाम चीज़ों को रिकवर करना है, तमाम चीज़ों का पता लगाना है, खोजना है, ढूंढना है, एविडेंस कलेक्ट करनी है, फॉरेंसिक साइंस भेजना है किसी मामले को, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कोई रिपोर्ट मंगानी है, फिंगर एक्सपर्ट्स को भेजना है, सिग्नेचर एक्सपर्ट्स को भेजना है, कोई फोर्जरी का मामला है, फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने का, तो ऐसे जहाँ पर मामले हैं इस नेचर के, चोरी हुई है, लूट हुई है, डकैती हुई है, कोई चीज़ रिकवर करना है, तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, रिकवरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो कंप्लेंट केस होता है वो डायरेक्ट कोर्ट में दाखिल होता है, उसमें जो एविडेंसेस उस व्यक्ति के पास होते हैं जिसने कंप्लेंट फाइल की है, यानी कंप्लेनेंट के पास वही एविडेंस वो कोर्ट में दे सकता है, इसके अलावा वो नहीं दे सकता।
अगर फॉरेंसिक साइंस से, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अगर कोई चीज़ मंगानी है या जांच है तो भेजनी है, तो वो नहीं भेज पाएगा। कंप्लेनेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है तमाम प्रोसेस को फॉलो करना एक आम आदमी के लिए। अगर कहीं मामला ऐसा है कि किसी ने चाकू से हमला किया है और मुलजिम को गिरफ्तार करके उस चाकू को रिकवर करना है, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्लेंट केस में एक बड़ा लंबा वक्त लग जाता है अभियुक्त को तलब होने में। पूरे कंप्लेंट केस की प्रक्रिया क्या होती है, मैं किसी सेपरेट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। हालांकि काफ़ी पहले मैंने कंप्लेंट केस की प्रक्रिया पे एक वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां उसको जाकर के देख सकते हैं। तो जहां तक ये सवाल था कि क्या कंप्लेंट केस अगर होता है एफआईआर के अलावा तो ऑफेंस की ग्रेविटी कम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पेनल सेक्शन है, सपोज 324 की कोई घटना हो गई, वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट, 324 अगर एफआईआर के थ्रू ना आकर के कंप्लेंट के थ्रू कोर्ट में आता है, तो ऐसा नहीं है कि 324 में सजा कम हो जाएगी। केस का फैसला डिपेंड करता है एविडेंसेस पे। अगर कंप्लेनेंट के पास वो एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पे वो कोर्ट में प्रूव कर देगा सारी चीजें, तो सो फार सो गुड। लेकिन अगर कंप्लेनेंट के पास ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है, इसके बाद भी वो कंप्लेंट केस करता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसके लिए केस को प्रूव करना, तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने लाना। इसलिए इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी सेटल लॉ है कि जहां इस नेचर के केसेस हैं जिसमें कुछ रिकवरी जरूरी है, किसी चीज को बरामद करना है, वहां पर अदालतें अगर 156(3) की कोई एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है तो उसमें कंप्लेंट केस का ऑर्डर ना करके एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर करेंगे। तो दोस्तों, यह थी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अनअकैडमी, एक जो ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, उस पर भी मैं लॉ की क्लासेस ले रहा हूँ। अनअकैडमी का जो जुडिशरी यूट्यूब चैनल है उसमें मेरी क्लासेस सुबह होती हैं, और जो इनका वेबसाइट है यानी जो ऐप के जरिए आप देख सकते हो, उसमें मेरी क्लासेस शाम के होती हैं। अगर आप ऐप के जरिए देखना चाहते हो मेरी क्लासेस को, तो मेरी स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस पड़ी हुई हैं जो डेली रात में 9:30 पे होती हैं। मेरा कोड करीम सर डाल करके आप ऐप पे मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप इनके प्लस कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं तो करीम सर या करीम लाइव डाल करके अगर आप इनके प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो 10% का ऑफ भी यानी डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो आगे हम इस वीडियो में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसमें जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस क्लासेस मिलती हैं, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। इनको आप मेरा कोड करीम लाइव डाल करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलेंगे जो हर सब्जेक्ट्स की आपको बेहतरीन क्लासेस देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स जो भी ला के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रिवीजन की भी क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट्स भी होते हैं। सारे एजुकेटर्स का पूरा शेड्यूल अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन कितने समय से कितने समय तक किस एजुकेटर के द्वारा किस टॉपिक पर क्लास ली जानी है। इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे कोड करीम लाइव को यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, और अगर आप 2 साल का इनका कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेस आप इनके ले सकते हैं। पर मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ से आप इनके कोर्सेज को ले सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो